Hello everyone, this is Yashika here. Welcome to all of you in our SST class of 7th standard. As you know, we are continuing our first chapter of history, tracing changing through 1,000 years. And we discussed the changes between the historians and the sources, political and the social changes in our last video. And this video we discuss the changes between the region and empire, the time period between 700 to 50. जैसे कि आपको पता ही है कि हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, हिस्टोरियन के बारे में, सोशल चेंज के बारे में, पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम रीजन और अंपायर को लेकर देखेंगे कि 700 टू 1715 के बीच में क्या क्या चेंजेस आई थी रीजन को लेकर और अंपायर को लेकर। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लास्ट स्टेट लाइक चोल्स, तुगलक, मुगल्स एनकम्पास मैनी रीजन्स। तो जो लास्ट स्टेट थी जैसे कि चोलास हो गए, तुगलक हो गए, मुगल हो गए, इन्होंने अपने काफ़ी बड़े बड़े रीजन बना लिए थे। इनके पास काफ़ी ज़्यादा रीजन थे, जो एरिया था इनके अंडर में आता था। जैसे कि संस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सल्तनत गयासुद्दीन बर्बन। जैसे कि हम पढ़ते हैं प्रशस्ति के बारे में पढ़ते हैं, आपको पता ही है प्रशस्ति क्या होती है। प्रशस्ति एक मतलब एक लोहे का एक मेटल होता है जिसके ऊपर जो पॉइंट है या कोई उनके मंत्री मिनिस्टर होते हैं उसके ऊपर जो रूलर्स के प्रेज के लिखते हैं, उसके प्रेज, उसके जो डेमोस्ट्रेशन प्रेज होती है, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रेज होती है, उसके बारे में राइट करते हैं। वैसे ही जो एक संस्कृत प्रशस्ति में दिल्ली सुल्ताना जो सुल्तान था गयासुद्दीन बर्बन, उसके बारे में लिखा गया था कि जो गयासुद्दीन तुगलक के पास में क्या था, एक वास्ट अंपायर था फ्रॉम बंगाल टू अफगानिस्तान। तो प्रशस्ति ने बताया था कि गयासुद्दीन तुगलक था जो बर्बन था, उसके पास काफ़ी बड़ा एरिया आता था जो बंगाल से शुरू होता था और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। ये सारा एरिया उसके पास आता था। बट हिस्टोरियन रिगार्ड दिस एज एक्सेगरेटेड क्लेम ऑफ कॉन्केस्ट। बट जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इस चीज़ को गलत बताया। उन्होंने बोला है कि प्रशस्ति में कुछ बढ़ा चढ़ा के बताया गया है जो कि इतनी रियलिटी में नहीं है। जैसे कि पहले हमने बात की थी अंपायर के बारे में, जैसे कि चोलास का अंपायर हो गया, तुगलक अंपायर हो गया, मुगल अंपायर हो गया। उसके बाद जो 700 में एक और चेंजेस देखने को मिला था, देयर वर मैनी किंगडम्स हैविंग डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल डायमेंशंस। अंपायर के अलावा कुछ छोटे छोटे किंगडम भी थे जिनका अपना अलग से एरिया फिक्स हुआ था कि ये एरिया हमारा है, इसमें हमारा ही रूल चलेगा, हमारी जो अपनी लैंग्वेज है वो यूज़ करेंगे और हमारी जो कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनके कल्चरल रीति रिवाज हैं, वो सारे वो उनके अपने ही होंगे। वो सारा अंपायर किसी बड़े अंपायर के अंदर नहीं आता था, बल्कि छोटे छोटे किंगडम थे जो अपने अकॉर्डिंग अपना वहाँ का रूल चलाते थे। ओकेजनली डायनेस्टी लाइक द चोलास, खलजी, तुगलक एंड मुगल वर एबल टू बिल्ड एन अंपायर दैट वाज पैन रीजनल। तो क्या करते थे जो बड़े बड़े अंपायर होते थे, जैसे कि मुगल अंपायर हो गया, तुगलक अंपायर हो गया, ये जो छोटे छोटे किंगडम होते थे, जो मैंने पहले ऊपर बता चुकी हूँ कि छोटे किंगडम होते थे, ये इन किंगडम के रूलर को हरा देते थे, इनके साथ युद्ध करते थे, युद्ध करने के बाद इनको हरा देते थे और हराने के बाद जो उनका किंगडम होता था वो अपने अंपायर में बना लेते थे। जैसे कि हमने पहले किया है कि जो मुगल वर एबल टू बिल्ड एन अंपायर दैट वाज पैन रीजनल, तो वो एक ऐसा अंपायर बना लेते थे जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से बना हुआ होता था। जो उनका अंपायर था वो तो ठीक है, लेकिन उनके आसपास जो छोटे छोटे किंगडम होते थे, जैसे कि हमने किया है इंक्लूडिंग अदर रीजन, तो उन रीजन को वो अपने अंपायर में मिला लेते थे, जिसको मिलाकर क्या बनता था, पैन रीजनल बनता था। नेक्स्ट इज विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल अंपायर देयर वाज अ रीएमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट। जैसे कि हमने पहले देखा कि चोल, तुगलक, मुगल का अपना अंपायर होता था। सेकंड नंबर पे हमने देखा कि छोटे छोटे किंगडम होते थे, रीजन होते थे। थर्ड नंबर पे हमने क्या देखा कि जो डायनेस्टीज, फेमस डायनेस्टीज होती थी, जैसे कि तुगलक हो गया, मुगल हो गया, खलजी हो गया, तो इन छोटे किंगडम को हराकर इनके किंगडम को, रीजन को वो अपनी तरफ
मिला लेती थी। उसके बाद क्या हुआ, क्या चेंजेस आए, जो मुगल अंपायर था जब उसका डिक्लाइन हो गया था, औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल का पतन होना शुरू हो गया था, तो वापस से जो बड़े अंपायर होते थे वो बीच में फिर छोटे मोटे किंगडम में कन्वर्ट हो जाते थे। जैसे कि देयर वॉज री एमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट, तो वो जो बड़ा अंपायर होता था उसमें फिर से छोटे छोटे स्टेट या रीजन बन जाते थे। बट द ईयर्स ऑफ imperial pan regional rule had altered the character of the regional empire। बट जैसे जो बड़ा अंपायर था रीजनल स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद भी उस स्टेट में वही रूल चलता था जो पैन रीजनल के टाइम पे चलता था। जैसे कि स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, वहाँ का जो गवर्न करने का ढंग था वो पहले की तरह था जो बड़े अंपायर में होता था। मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी को कैसे मैनेज किया जाते हैं, कल्चर, तो वो सारे जो पहले की तरह चलते थे पैन रीजनल की तरह वैसे ही वो सारे फॉलो किए जाते थे। चाहे फिर भी जो पैन रीजनल था छोटी छोटी रीजनल स्टेट में डिवाइड हो गया था, फिर भी उसमें जो रूल्स थे वो पहले की तरह ही चलते थे। तो एंड में हम कह सकते हैं कि जो करेक्टर ऑफ डिफरेंट रीजन डिडंट ग्रो इन द आइसोलेशन, चाहे जो बड़ा अंपायर था वो छोटी छोटी रीजनल स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद भी वो आइसोलेट नहीं हुआ था, डिफरेंट नहीं हुआ था, उसमें जो रूल्स थे वो एक ही तरह के चल रहे थे, जो पुराने पैन रीजनल के रूल्स थे उसी के हिसाब से चल रहे थे। नाउ I will give you some question for practice. Write the empire that were in the time period between 700 to 1750। कौन कौन से अंपायर थे मैं आपको वैसे बता देती हूँ। मुगल हो गया, तुगलक हो गया, चोलास हो गए। डिफाइन प्रशस्ति, प्रशस्ति क्या है इसके बारे में आप बताओगे। बट द प्रशस्ति एक्सप्लेन अबाउट द गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन के बारे में प्रशस्ति ने क्या बताया था। वट वॉज पैन रीजनल, ये क्या था। वट हैपन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल अम्पायर। एंड लास्ट क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द रीजनल एंड द अम्पायर चेंजेस बिटवीन द 700 टू 1715। तो ये सारे क्वेश्चन आपने इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड है, तो पहले टॉपिक को अच्छे से ध्यान से पढ़ना देखना, उसके बाद इनको आप आंसर करोगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।